स्टूडेंट, गुड इवनिंग। साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। प्रेरणा टॉपिक रनिंग में चल रहा है। आज मैं लेके आई हूँ अभिप्रेरणा के स्रोत, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। नंबर 1 है आवश्यकताएं, नीड्स। नंबर 2 है चालक, ड्राइव्स। नंबर 3 है प्रोत्साहन या उद्दीपन, इंसेंटिव्स। नंबर 4 है अभिप्रेरक, मोटिव्स। नंबर 1 है आवश्यकताएं, नीड्स। आवश्यकता एवं अंतर्नोद का घनिष्ठ संबंध है। आवश्यकता पूर्ति द्वारा व्यक्ति साम्यावस्था में आने का प्रयत्न करता है। केनन ने साम्यावस्थित प्रक्रिया, होमेस्टेटिक प्रोसेस के बारे में कहा है कि प्राणी को जब किसी प्रकार की कमी अनुभव होती है तो एक स्वचालित आंतरिक प्रक्रिया उस कमी को दूर करके साम्यावस्था में लाने का प्रयत्न करती हैं। इस प्रकार की आवश्यकताएं उसके व्यवहार के लिए प्रयासरत शक्ति का काम करती हैं। अतः व्यक्ति के व्यवहार की भविष्यवाणी उसकी आवश्यकताओं के आधार पर की जा सकती है। हेनरी मुरे के अनुसार आवश्यकता एक परिकल्पनिक शक्ति है जो व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि तथा क्रिया को संगठित करती है। बोरिंग, लैकफील्ड एवं वेल्ड के अनुसार आवश्यकता प्राणियों के भीतर का तनाव है जो कुछ प्रोत्साहन या लक्ष्यों के संबंध में प्राणी के क्षेत्र को व्यवस्थित करने में प्रवृत्त करती है, जो उनको प्राप्ति की ओर निर्देशित क्रिया की ओर उत्तेजित करती है। मुर्रे ने आवश्यकता को एक शक्ति कहा है जो प्राणी के प्रत्यक्षीकरण तथा व्यवहार को असंतोषजनक स्थिति से मुक्त करने का प्रयास करती है। आवश्यकता व्यवहार को प्रेरित करने वाली शक्ति है। मुर्रे ने दो प्रकार की आवश्यकताएं बतलाई हैं। नंबर 1 है सकारात्मक आवश्यकताएं, पॉजिटिव नीड्स। सकारात्मक आवश्यकताएं शक्ति के रूप में किसी वस्तु या लक्ष्य की ओर ले जाती हैं। नंबर 2 है नकारात्मक आवश्यकताएं। नकारात्मक आवश्यकताएं कष्टदायक होती हैं। ये प्राणी को लक्ष्य से हटने को बाध्य करती हैं। मुरे के अनुसार आवश्यकताओं के प्रकार, काइंड्स ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू मुरे। दो प्रकार हैं इसके। नंबर 1 है आंतरगत या शारीरिक आवश्यकताएं, विसर्जनिक और फिजियोलॉजिकल नीड्स। नंबर 2 है मनोजात या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, साइकोजेनिक और साइकोलॉजिकल नीड्स। अंतर्गत या शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत देखिए, ये जन्मजात प्राथमिक शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जैसे पानी, भोजन, जल तथा नींद। मनोजात या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं जैसे ग्रहण, व्यवस्था, स्वायत्तता, आक्रमण तथा दूसरे की सहायता करने की आवश्यकता आदि। हेनरी ए मुरे ने 27 आवश्यकताओं के बारे में बताया है जो निम्न है। नंबर 1 सम्मान, प्रशंसा करना, अपने से उच्च का अनुसरण तथा सेवा करना। नंबर 2 है अपमान, माफी मांगना तथा दंड स्वीकार करना। नंबर 3 है संज्ञान, ज्ञान की खोज, प्रश्न पूछना तथा अन्वेषण करना। नंबर 4 है संबंधन, प्रेम करना, समूहों का सदस्य बनना तथा संबंध स्थापित करना। नंबर 5 है निष्पत्ति, कठिनाइयों पर विजय तथा शक्ति का प्रयोग। नंबर 6 है अभिग्रहण, सौदा करना तथा जायदाद वस्तुएं प्राप्त करना। नंबर 7 है स्वायत्तता, प्रभाव या दबाव का सामना करना तथा शक्ति का विरोध करना। नंबर 9 है दोष बचाव, कानून का पालन तथा दोष बचाव करना। नंबर 9 है प्रतिरक्षण, अपने कार्यों को न्यायोचित बताना तथा दोष से अपना प्रतिरक्षण करना। नंबर 10 है प्रभुत्व, दूसरों पर प्रभाव डालना या नियंत्रण करना। नंबर 11 है प्रदर्शन, अपना तथा दूसरों का अवदान केंद्रित करना। नंबर 12 है
निर्माण, संगठित होना तथा निर्माण करना। नंबर 13 है विपरीत क्रिया, अपना मान रखना तथा हार न मानकर बदला लेना। नंबर 14 है आक्रमण, कठोर दंड देना तथा दूसरों पर हमला करना। नंबर 15 है स्पष्टीकरण, तथ्यों में संबंध स्थापित करना। नंबर 16 है व्यवस्था, वस्तुओं को व्यवस्थित तथा संगठित करना। नंबर 17 है धारण, वस्तुओं पर अधिकार रखना तथा उन्हें जमा करना। नंबर 18 है संवेदनशीलता, संवेदनशील अनुभवों का आनंद प्राप्त करना। नंबर 19 उच्चता, निष्पत्ति एवं मान्यता का संयुक्त। नंबर 20 परित्याग, अलग रहना तथा उदासीन रहना। नंबर 21 पोषण, सहायता करना, असहाय का बचाव तथा सहानुभूति। नंबर 22 पतन से बचाव, शर्म, गिरावट तथा उपहास आदि से बचाव। नंबर 23 हानि से बचाव, दर्द से बचाव तथा भयानक स्थिति से पलायन। नंबर 24 है खेल, अपना मनोरंजन करना। नंबर 25 है प्रतिश्रम, सहायता हेतु शोर करना तथा सहायता प्राप्त करना। नंबर 26 काम। नंबर 27 देन लास्ट है समझ, अनुभवों का विश्लेषण तथा विचारों का संश्लेषण। अब्राहम मास्लो द्वारा आवश्यकताओं की तालिका, कुछ आवश्यकताएं सांस्कृतिक संदर्भ में अर्जित की जाती हैं तथा कुछ व्यक्तियों के विकास की दशा पर निर्भर करती हैं। नंबर 1 है दैहिक आवश्यकता, 2 है शारीरिक आवश्यकता, 3 है प्रेम, 4 है आदर और 5 है आत्म वास्तविकरण। मास्लो की आवश्यकताओं का श्रेणी विभाजन चार्ट, शिक्षक के लिए आवश्यकताओं का महत्व। नंबर 1 शिक्षक को प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक और बौद्धिक अभिप्रेरकों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2 विद्यार्थियों की मैत्री की आवश्यकता, प्रशंसा की आवश्यकता तथा दूसरों को प्रभावित करने की आवश्यकता का शिक्षक स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग कर सकता है। हम अभिप्रेरकों से आवश्यकता का अनुमान लगाते हैं। आवश्यकता उत्पन्न होने पर प्राणी चेष्टा करता है और किसी उद्देश्य की ओर क्रियाशील होता है। उद्देश्य प्राप्ति उसे संतुष्टि प्रदान करती है और इस संतुष्टि के बाद पुनः आवश्यकता उत्पन्न होती है और यह चक्रीय पथ चलता रहता है। नंबर 1 आवश्यकता, ये चल रही है चेष्टा, मन की इच्छा उत्पन्न होती है, फिर व्यक्ति उसके बाद क्रिया करता है, क्रिया से लक्ष्य की प्राप्ति होती है और लक्ष्य से वह संतुष्ट होता है। नंबर 2 आवश्यकता है चालक, चालक को अंतर्नोद भी कहते हैं, यह भी आवश्यकताओं पर आधारित होता है। प्राणी की आवश्यकताएं उनसे संबंधित चालकों को जन्म देती हैं। फॉर एग्जाम्पल भोजन प्राणी की आवश्यकता है, यह आवश्यकता उसमें भूख चालक को जन्म देती है। इसी प्रकार पानी की आवश्यकता प्यास चालक की उत्पत्ति का कारण होती है। चालक प्राणी को एक निश्चित प्रकार की क्रिया या व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। भूख चालक उसे भोजन करने के लिए प्रेरित करता है। आवश्यकता की तरह चालक भी शारीरिक और मानसिक होते हैं। परिभाषाएं, डेफिनेशंस। नंबर 1 है बोरिंग लेकफील्ड एंड वेल्ड के अनुसार चालक शरीर की एक आंतरिक क्रिया या दशा है जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। रेशियल के अनुसार चालक आदि शक्ति का मूल स्रोत है जो मानव को क्रियाशील बनाता है। नंबर 3 हिलगार्ड के अनुसार उपयुक्त उद्दीपन की प्राप्ति से चालक की तीव्रता कम हो जाती है और व्यक्ति का मानसिक तनाव कम हो जाता है। नंबर 3 प्रोत्साहन या उद्दीपन। प्रोत्साहन वह उद्दीपन है
जो अंतर्नोद को जागृत करता है। इसी से आवश्यकता और चालक की समाप्ति होती है। प्रोत्साहन लक्ष्य वस्तु है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। भूखे व्यक्ति को जब भोजन की प्राप्ति होती है तो उसकी भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति होती है और भूख के चालक में कमी आती है। इस प्रकार भूखे व्यक्ति के लिए भोजन क्या हो जाता है? प्रोत्साहन हो जाता है या उद्दीपन कहलाता है। किसी भी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होने पर उसको पूर्ण करने के लिए चालक उत्पन्न होता है। जिस वस्तु से यह आवश्यकता पूर्ण होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। भूख एक चालक है और भूख चालक को भोजन संतुष्ट करता है, अतः भूख चालक के लिए भोजन उद्दीपन है। बोरिंग, लैकफील्ड एंड वेल्ड के अनुसार उद्दीपन की परिभाषा उस वस्तु, स्थिति या क्रिया के रूप में की जा सकती है जो व्यवहार को उद्दीप्त, उत्साहित और निर्देशित करता है। आवश्यकता, चालक एवं उद्दीपन का संबंध। हिलगार्ड के शब्दों में आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की स्थिति है जो क्रिया तथा प्रारंभिक व्यवहार की ओर अग्रसित करता है। प्रोत्साहन बाह्य वातावरण की वस्तु है जो आवश्यकता की संतुष्टि करती है तथा क्रिया के द्वारा अंतर्नोद को समाप्त करती है। 2. वुडवर्थ ने प्रेरणा और चालक को एक ही माना है। लास्ट इसमें अभिप्रेरक वाला टॉपिक मैंने आपको हैंड राइटिंग में पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। थैंक यू।